के चाहिए। उन्हें सोचा तो नहीं, ने बिना सोचे कहा मैंने 3 लोक का राज। कहता चल खाना विदुष, लकड़ मेरे राज तो बाहर। वो 4थे लोक पर बाहर, या 3 लोक में गिरा गया। अब उन्हें क्या करा, 3 लोक में आ जाता, राज तो मांग लिया, अब करे क्या। जिसके पास में जमीन है और बैल नहीं, हल नहीं, बीज नहीं, क्या करेगा। और हल भी है, बैल भी है, धरती समार भी ले, पर बीज नहीं है बोन, तो क्या काम आएगा धरती, कुछ भी काम नहीं आई। इसीलिए जिसके पास में बीज है, चाहे कसियों तक गुरुदेव तब भी दाने हो जाएंगे। मेरे गुरुदेव ऐसे समझे, पहली नरम टीबियों में कसियत वर्षा ने गुरुप दिया करते। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, मैं मेरे पिताजी का क्या करूं कि कोई बात, मैं 1 बीघे का नोड़ा तो रोज कर दूंगा। हमारे पास 8-9 बीघे टीबा था, उसमें कसौले तो गांव के होंगे, बता देंगे, कसौले तो गुरुदेव 8-7 दिन में वो बाजरा बूंद सारा जाम आया, 10 मन बाजरा होया। मेरे साथ के जानने वाले जानते, पड़ोसी वाके 10 मन बाजरा आया। जो वो बीज नहीं होंदा तो कितने दाने होंगे। ये उस काल महाराज ने तब तो करा, 3 लोक मांग लिए, मेरा रूह नहीं थी, न देश सुनना पड़ा था। उसमें कोई कर्म नहीं था, न सतयुग में तो सत ही सत था, कर्म नहीं था कोई भी, सतकोटि के जीव थे। फिर उसने काल ने भक्ति करी, 74 चौकड़ी जुग तक करा, एक गुंठे का तान खड़ा होकर की कहते हैं कबीर साहब, तुलसी साहब। जब सतपुरुषों से क्या चाहिए कि महाराज 3 लोक का राज तो मिल गया, मैं क्या करूं, ऐसी चीज दो मैं रचना करूं, और मैं अपने तेरे महल में नहीं रहना चाहता। ये बेटे की बात तो बिगड़ जाती, हमें कोठी न्यारी बना लेता, और बाप वाली कोठी में रहना चाहता न। तो काल महाराज ने सतपुरुष की कोठी छोड़ दी और अपनी न्यारी कोठी बनाई, 3 लोक का राज मांग लिया। और फिर के मांगा, रूह मांग ली कि मन वो चीज देश तुम्हें सृष्टि रचो। तो महाराज ने सतपुर ने ज्योति भेजा, और ज्योति भेजा ने 3 भग भोगे, 3 उसके पुत्र बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों पुत्रों ने न्यारा न्यारा काम दे करके ने, और वो काल महाराज उसको राम भी कहते झरोखम जाके बैठिया, और सब के मुजरे लिंदारा, जैसी जिसको नौकरी वैसा फल देता रहा। महात्मा राम झरोखे बैठ कर सब का मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही फल दे, इसको कहते हैं न्यायकारी। ये काल महाराज न्यायकारी से न्याय करता। राधा स्वामी दयाल है, वो तो दया कर लेता है, मगर कब करता है, इसके पास में जगात जे की जाना पड़ता है। जब तक जगात नहीं देखी जागा, जीव इतना दयाल के पास जा नहीं सकता ने। और जगा दे जागर सतगुरु की चिट्ठी साथ होगी तो दयाल पर पहुंच गई। इसलिए हम उस गुरु द्वार पर आए थे और गुरु में वापस जाना है। फंसे किस तरह, फंसे काल का फंद। उस काल महाराज के फंद में ऐसे फंसे कि जीव ने उसने रचे 10 अवतार बन गए, फिर जीव आगे। ये उसके रूह बख्शी हुई थी, सतपुरुष की दाजे में दी थी। यह काल के चक्कर में आकर के न इनको ऐसे जकड़ा गया, फिर ये लकड़ नहीं सके। जब मकड़ी फंस गई, किस तरह लकड़े नहीं सकते न। कोई जाता है जोर लगा के 100 देश लग पहुंचता, फिर वापस चक्कर काट जाता, आगे तो नहीं जाता।
सतखंड में तो वो ही जाता जो कोई सतगुरु दयाल आता है, कोई मिलरी सतगुरु दयाल, कोई सतगुरु दयाल आता है वो उन्हें लेके जाता है उस पागल। किसी की हिम्मत नहीं है न, ये न चक्कर में काटते रहे, उससे पहली प्रारब्ध नहीं थी न। ये बातें आपको आज बता दी है और मेरे घर की नहीं, संतों की बातें से। इससे पीछे काल में प्रारब्ध शुरू कर दी और वही प्रारब्ध हमने लेती आती है बार बार। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। किसते आते हैं उसको कहते आस लेके आई। आस कह दो या प्रारब्ध कह दो, जहाँ आशा वहीं बासा। तो आशा तो प्रारब्ध के सेती, प्रारब्ध तो हमारी खोटी से, तो आशी अच्छी आशा कैसे होगी? जब प्राण लकड़ते हैं न वैसी फिल्म उतरती है, समझे? उसको चित्रगुप्त कहते हुए फिल्म उतरती है और वो एक फिल्म किसी हमारे कर्मों के अनुसार उसको ले जाती है। जड़ का कर्म हो वैसा है। इसीलिए हमने वह कर्म करने चाहिए जो हम इस काल और माया के लकड़ की आगे चले जावा, और गुरुमुखा संग बिना हम जा नहीं सकते। तो गुरुमुख क्या कहते हैं कि आइए मैं तेरे साथ में, मेरे सेती चल। मतलब हम आगे चलते घबराते हैं और रटक जाते हैं। इसलिए सतगुरु ही दयाल होते। मैं दो शब्द सुनाऊंगा, फिर आगे कुछ बात होगी, सुनना। ये था इतान की हम कर्म के जाल बंदे, इससे पहली कोई कर्म नहीं था न। सतयुग में तो सत ही सत था, बस सतयुग में भी असत था। कई की दुष्ट ऐसे कि वो सतयुग में भी राक्षस थे वैसे, समझ गए? इसलिए आज भी किसी के लिए सतयुग है, किसके लिए? जो सत्यवादी मानस, उनके लिए आज भी सतयुग है। और सतयुग में भी कलयुग था, जो घटिया मान थे उनके लिए ये बातें नहीं। बात ये बताई कि उस काल महाराज ने रूह ली थी और दयाल ने बख्शी थी, और अब भी कहता तो फिर बक जबल नाम में दुखी देख ली रूह। अब जो ले जाए उनको छोड़ो नहीं, सबको पार तार दो। स्वामी जी की वाणी भी इस तरह कहती है। तो अब काल के वश में नहीं। जो सतगुरु, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, उनका लेखा चूक जाता और वह काल की हत्या लकड़ जाते हैं। वो है काल उनको कांधे बिठा की पार तार देता। ये कबीर साहब भी स्वामी जी संत कहते हैं। क्यों तार देता? कि वो उसकी पेश नहीं चलती न। इसलिए आपको होगे कि फिर कर्म किस जाते। कर्म तो जब संत सतगुरु अपनी शरण में जीव को लेता है, उसके प्रारब्ध तो खत्म हो जाती है। किस तरह वो भोगता है? क्रियावान करने नहीं देता न सतगुरु, तो क्रियावान नहीं तो आगे फिर उसको क्या के संचित इकट्ठे होते नहीं न। ये तीनों खत्म करके न और अपने घर चले जाते। अब कोई प्रश्न करता तो हम नहीं मानते इस बात ने कि किस तरह हो। सभी सत्संगी नहीं करते, क्रियावान कर्म करते हैं। तो फिर क्या भड़क रहा कि सत्संगी उनको कहा जाता है जो गुरु का भरोसे हो। गुरुमुखों को सत्संगी, वह सत्संगी काफी है। जो मनमुख है वो सत्संगी नहीं है न। वो तो कार तो बच नहीं सकते। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शिकार। गुरुमुख उसको कहते हैं कुछ भी हो, बुरा हो भला हो, कहता मेरे दाता न करया। उसके क्रियावान कर्म नहीं लगते, उसकी आगे संचित इकट्ठे नहीं होते ने, वो उसका ऊपर अर्पण कर देते। हम कर्ता बनते हैं जब हमारा पाप लगता। वो तो अपने मुर्शिद को ऊपर छोड़ देते। किसने करा? मेरे सतगुरु ने। समझ गया? लड़की जो कुआरी होती तो गलती होती है तो उसको बट्टा लगता है। जब अपने खामंद के घर चली जाती उसका कोई, उसके पति की जिम्मेवारी से। इसीलिए हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो फिर सतगुरु की जिम्मेवारी से जीव की जिम्मेवारी नहीं रहती न।
मगर शरण में जाना कोई हंसी खेल तो नहीं। शरण में जाने वाले की बातें तो सुनो। कौन गया शरण में? शरण में गए वो अपने आप को भूल गए। शरण में तो मीराबाई गई थी रविदास के। अपनी जाति का घमंड रहा न, कुछ नहीं रहा न, वो अपने आप को भूल गई। शरण में सजोबाई गई थी, कर्म में सारी रात लुकी रही। पूछा चरणदान से जो कर रही, कही ऊँट के कर्म तन बांस नहीं, बोला बड़ी खसबा जो बाग में बैठी हूँ। उसको बदबू तो आई होगी, फिर वह कितना होती सतगुरु की शरण में थी। शरण गए की लाज अब तो निभाई सरेगा। जो शरण में चला उसकी लाज उसने राखनी पड़ती है और वो कभी धोखा नहीं देता। हम शरण में जाते नहीं। शरण में हजूर महाराज गए, अपना आपका भाव खो लिया। समझ गया? शरण में जब लड़की अपने पति की शरण में जाती है, अपना आपका खो लेती है। उठे तो कहते हैं कि फलाने की बेटी फलाना जान दिया, अपना सब के खो लिया, क्या फलाने की बहू बन गई। इसीलिए हम भी अगर शरण में चले जाते हैं तो सतगुरु के रंग में रंगे जाते हैं और अपना आपका भाव खो लेते हैं। जब अपना आपका भाव खो गया तो लाज हमारे कौन सी रही? सतगुरु की शरण इसको कहते हैं। वो फिर शरण में चले गए, उनका क्या रंग गया? कल में मंसूर की बातें, शरण में गए ये हालत होती है। शरण में तो बड़े बड़े संतों की बातें क्या कहूँ। शरण में तो गोपी चंद गया, अब बाउर की क्या उसका हाल है, अमर हो गया। शरण में कितने को बताओ जो सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, और ताते जीव नरक नहीं जाए। तो जीव फिर नरक में आता ही नहीं न, और नरक तो बच जाता। मगर इसको कहते शरण लेना। मैं गुरुमुखों बात करता, शरण पर चलेगा। शरण में जाना एक बड़ा पवित्रता से, क्या बात है। तो इसलिए शरण कौन लेता? शरण वो लेता जिसने अपने घर जाना से। शरण वो लेता जिन्हें अपना जामन मरण मिटाना से। शरण वो लेता उन कोटि दुखों तो बचना है। कल का सत्संग यही था कि शरण ले लेता फिर दुख नहीं। सतगुरु की मन शरण में सारे कर्म कट गए, सारे दुख मिट गए, हम हजारों पापों तो बच जाते हैं। ये मेरी थोड़ी बातें थी। और वो कुल मालिक रासन दयाल है, वो सबका करता है। और उसकी जो शरण में चलेगा फिर कौन सा दुख है नहीं न। जब हम कहते हैं हम राम के बन जाते हैं तो राम हमारा बन जाता है। जब हम कृष्ण के बन गए, कृष्ण हमारा बन गए। तो देखते आए न कि राम का कौन बना? राम का तो भविष्य बन गया। राम ने दया कर दी उसके ऊपर। राम के कौन भीलनी ने बाट देखी, राम की बनी दया कर दी। कौन था? सुग्रीव था कि बालिया राम का बन गया। राम ने उसको राज दिवा दिया। अब ये तो सोचा कि राजेश्वरी से नरकेश्वरी, मुक्ति तो नहीं दिवाई। कोई भाई बुरा न मान जा। तो थारी रामायण कहती खाते करूँ मैं नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई। राम ने तापस तेरियाचारी, नाम ने कोटि खल्क में सुधारी। मोरे मन पर अत विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। के राम के दास बड़े हैं। राम अपने दासों को बढ़ाई देता। मगर मैं ये बातें बताना चाहता कि उस राम की शरण में जाने वाले को भी क्या फल मिला। शरणागत की बात है। उनने भी सारे दुखों तो मिट के न और सुखों में ले गया। कुछ मिला न सब कुछ। जब तो हम भी अगर अपने पूर्ण सतगुरु की शरण में जाते हैं, हजारों दुख दूर हो जाते। क्या राम नहीं गया सतगुरु की शरण में? शरण में नहीं जाता तो उस पदवी में क्यों पहुंचता? कहते रामचंद्र से अवतार को आए, उनसे बड़ा न कोई। वासिष्ठ मुनि तो पूछण लागे, जीवित मुक्ति कैसे हुई? सुखदेव मुनि से त्यागी बैरागी, राम भजन निर्मोही।
जिनक विदे ही गुरु ठहराया, वे जीवित मुक्ति कैसे हुई। अब न जा कितना त्यागी था, उस गृहस्थी के द्वार पर गया। गृहस्थी नहीं था बल्कि जनक विदे था। और आप लोग भी गुरुमुखता बताई ना, आप गुरुमुख हो, भूले बैठे, आप भी विदे हो, मगर विदे का लफ्ज था नो तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं रहा न। जो हम सतगुरु के शरण जाते हैं उस दिन तो विदे हो जाते हैं। मगर विदे किसको कहते हैं? हम तन को अपना समझते हैं, मन को अपना समझते हैं, धन को अपना समझते हैं, फिर विदे किस तरह हुए? सतगुरु ये तो नहीं कहता है तन मेरे को दे दो, सतगुरु तन का क्या करना बताइए। सतगुरु तो कहता है तन ता अच्छे काम करो, इस तन ता तुम सुकर्म करो, इस तन ता तुम वो काम करो तुम्हारे बड़े के भी नाम हो, अच्छे अच्छे काम। सतगुरु ये कहता है धन तुम अच्छे अच्छे काम करो, पुण्य में लगाओ, गरीबों की मदद करो। सतगुरु तो ये कहता मन को उस मालिक के साथ जोड़ दो। और सतगुरु तो प्यार ये है, ये कहता सतगुरु ये तीनों चीज अगर हम उसको संभला देते हैं, ये सो तन भी उसका, मन भी, धन भी, हम विदे बने बैठे हैं। हम कह देते हैं सो संभालते नहीं न, संभला देते तो हम भी विदे सा। और विदे उसको कह तीनों चीजों अलहदा से पर है, उसका नाम विदे। तो जनक विदे थे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों की मैं बातें थोड़ी बता रहा था, वही शरण में आए की बातें से पंडु कृष्ण की शरण में चले गए, बालबा का नहीं हुआ न। शरणागत की इलाज राखने में आई सरेगा। शरण में जो चला जाता है उसको कोई धोखा नहीं देता न। इसलिए हम शरण में जाते नहीं, हम धोखा रखते हैं, मन में कपट रखते हैं। शरण में जाने तो हमारे दोनों दिन सुधर जाए, इधर के भी उधर के भी, और दोनों लोग सुधर, लोक भी परलोक भी दोनों। शरण में कौन गया? विदुर जी गए थे, शरण में पंडु गए थे। शरण में गए उसका उद्धार हो गया, उनका बेड़ा पार कर दिया। ये तो मैं अवतारों की बातें बताई है। मगर जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं 9 द्वारों खाली करके, और जब 10वीं गली पहुंचते हैं और वो शब्द स्वरूपी मिल जाता है, जब शब्द मिलते हैं वो हमारा सबका सतगुरु है। उस टाइम धरती, अमर, कैलाश, पृथ्वी, जंगल, पहाड़, भेड़, बकरी, मानस, पशु, 184 जियाजुन उसी तक बनी से, उसका नाम सतगुरु है। उस तक मिलने तो हमारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। और उसी तक हम आए थे, हम कोई भी कर्म लेकर के नहीं आए थे, उसमें सृष्टि रची, उसे हमने सारे कर्म का भार उड़े लाद लिया। और वो किसने लादा? काल महाराज ने। वो उन्हें सोचा कि जीव यहाँ से लकड़ गए तेरे घेरे ते बाहर, तो तेरा बाग उजड़ जाएगा। वो स्वर्ग भी देता है, बैकुंठ भी देता है, इंद्र लोक भी देता, ब्रह्म लोक भी देता, विष्णु लोक भी, सब कुछ देता। जैसी भक्ति करे देवी की पूजा देवी लोक में जाता, हनुमान की उसके लोक में जाता, सब उनके लोक में जाता, फिर मुक्ति नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मुक्ति के लिए तो सतगुरु ही है। वो सतगुरु जो हर वक्त सारी दुनिया की ताकत जान है। इसलिए काल महाराज ने हम कर्मों फंसा करके न और बांध दिए, उन कर्मों के अनुसार हमने बार बार जन्म मिलता है और फिर उल्टे सुलटे होते रहे। जैसे रेट चल जुग 4 बीच गे, कभी न लागी झाल, कह कबीर सुन वैसा दो बर्दी सागर ताल। इस रेट की तरह हम चक्कर काटते रहते हैं और कभी भी सतपुरुष के दरबार में नहीं पहुंचने देता हमने। कौन? काल महाराज। वो काल महाराज क्यों नहीं उसका बाग उजड़ गया अगर लकड़ जान देता? जितनी चहल पहले सब उसका बाग है। ये उस बाग में तो लकड़ने के लिए तो जतन करा जाता। तो रेट चल जुग 4 बीत की, 4 जुग बीत गए और चारों खानियों में भी जाना पड़ गया। ये 4 जुग बना लो,
चारों खानियों में चक्कर काटते रहते हैं रेत की तरह। समझ गए? इसको 4 युग कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और हम संत मत में कहते हैं 4 युग, ये 4 दुनिया में चक्कर काटते रहते हैं। और उन चक्कर काटते काटते और बड़ी मुश्किल तो मानस का चोला मिला, और ये हम फिर पशु की तरह बर्बाद कर देते हैं। इसको एक मन छोटी मेरे सब सुना था, एक वाणी के कहा करते थे कि अब ये चक्कर काटती काटती युग बीत गई। मेरे महाराज मिसाल दिया कर दे, एक अंधा था, अब एक घेर में रोक दिया। घेर में तो न कोई मानस था नहीं बताने वाला। उन सोचा मैं किसी तरह लकड़ू बाहर इस घेर ते, और द्वार का हाथ लगा लिया। द्वार का हाथ लगाऊंगा लगाऊंगा गया। जब द्वार बाहर न आया न गेट लकड़ने वाला, उसको खुजली चाल गई। एक हाथ तो शर्मर, एक हाथ तो कड़ में खुजली करता, गेट तो पर चला गया। गेट रह गया, अगली द्वार गया, फिर हाथ ला लिया, फिर वो चक्कर काटना शुरू कर दिया। इसलिए काल महाराज इस धर्म तो लकड़ने नहीं देता न, ये उसका घेर है। और लकड़ने का दरवाजा एक मानस का चोला है, और मानस के चोले में आकर के हम क्या करते हैं, विषय विकारों की खाज चल जाती है, और उस विषय विकारों की खाज में हम अपना वो दरवाजा तो सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और जब टेम आता, जब रोते हैं आई रोजा, फिर चक्कर शुरू हो जाएगा। इस तरह लकड़ना तो वो ऐसे कि जब सतगुरु दया करता और घेर बता देता। इसलिए तुलसीदास तो बड़ी सुंदर मिसाल दी है कि परमात्मा भक्ति करने वाला बड़ा कौन सा 9 लाख जल के जीवन 10 लाख पखेरु जान। 9 लाख जल के जीव 10 लाख फिर एकादश कीट भरेंगे 27 20 बखान। 30 लाख पशु जूनी है 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भजो तुलसी धन है सोई। कि इतनी 184 जिया जून से इनमें जो परमात्मा भक्ति करता है वो ये धन है, और वो ये गुरुमुख है। गुरुमुख करे उस परमात्मा बिछड़ के आए थे, उस परमात्मा वापस मिल गए, इसका नाम है गुरुमुखता। कि अपने प्रीतम तो जा मिले। हम अपने घर चले गए, कोई रोमना न पीटना न, चाहे कितने सत्संग तो थोड़ी बार का काफी हो से। मैं आप लोगों काफी बार सत्संग सुनाया, अब 2 शब्द और सुना दूंगा इस सत्संग के मुताबिक। मेरा सत्संग हरेक के काबू का नहीं है न, मेरा सत्संग उनके लिए जिन अपने घर जाना से, और जिन अपने घर नहीं जाना उनके लिए मेरा सत्संग ये है कि अपने घरों माँ बाप की सेवा करया करो, सास ससुर की सेवा करा करो, बुजुर्गों की सेवा करा करो, गरीबों की मदद करा करो। ये लोग कहते एक सरगुण भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति है। तो सरगुण कौन सी है और निर्गुण कौन सी है? अब निर्गुण तो संत मत बता, सुर शब्द का योग, शब्द की कमाई। और सरगुण किसको कहते? बाहर हम मूर्ति पूजा करते हैं, ये मैं खंडन नहीं करता। हमारे मंदिरों के लिए तो विघ्न हो रहे इसमें, मतलब ये तो नहीं सोचते न कि मंदिर के सारे भगवान के घर से। मतलब क्या हम सरगुण भक्ति है वह अगर तुम एक बार कर लोगे तो राम भी आगा फिरता रहेगा, कृष्ण भी आगा, देवी देवते तुम्हारी मदद करें। कौन है देव? मन ही देवी देवता, और मन ही पितर भूत, मन ही हर होत है। तू हर को भजो सुचित, तब करते नहीं न। सरगुण भक्ति कौन सी? गरीबों की मदद करना, गरीबों की सहायता करना। मैं तो ये समझा ये सरगुण भक्ति सबसे बड़ी से। और ये खा पी के आशीर्वाद देते हैं, और ये खा पी के न और इतनी दुआ करते मालिक का बिनती, रे मालिक इसका भला हो। इस तो बड़ी मन तो को लागी को नहीं हो। तुम विदेशी तो नहीं, मेरा खुला दरबार मिलो और बताओ, मैं भी कदे कुरान चालता हूँ।
मैं भी राह पड़ जा को ऐसा मानस हो तो राह चला दे, कदे कुरा हूं। क्यों कि मन अज्ञान है, बेरा नहीं न। पर मैं समझाओ बताता, मैं तो सरगुण भक्ति सबसे बड़ी इसको मानता हूं, बूढ़ों की सेवा करना। समझ गए? अपने माँ बाप की सेवा करना, अनाथों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। तो आप कहते आप करते ना, मैं क्या करूं? मन तो मेरी ये 2 रोटी मुश्किल से अपना गुजारा कर लेता हूं, थोड़ी खेती है। फिर गरीबों की मदद तो को भागी ही करता, समझ गए? अनाथों की मदद को भागी ही करता, बूढ़ों की सेवा को भागी ही करता। इसलिए अपने घरों प्रेम और प्यार तो रहो, मैं तो इससे बढ़कर कोई नहीं जाना। क्यों? कबीर का दोहा याद आ गया कि कबीर साहब कहते, घर का शंकर मरे पियासा, बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का भागी, मां दुष्ट अत्यारा। कि जो घर का शंकर तेसाया मरता, बाहर के शंकरों की पूजा करते रहते हो। ये नहीं, उस शंकर की पूजा करो जो तुम्हारा सब कुछ किया। मैं ये नहीं कहता जो हमारे शंकर जी थे, जो पार्वती के मालिक, समझ गए, भोलेनाथ थे, उनकी पूजा करना मनु नहीं कर, ना करो। मगर तुम घर के उनकी पूजा तुम्हारा लागेगी। अगर घर के शंकर को ठुकरा दोगे तो वो शंकर राजी नहीं होगा कभी भी। कौन शंकर? जो माता पार्वती का मालिक, जो कार्तिक स्वामी गणेश का पिता, वो कदे भी तुम्हारे पर खुश नहीं होगा न। जो घर के शंकरों को ठुकरा दोगे तो घर के शंकरों की पूजा करो, फिर वो कहता मेरे पुजारी बन के आइए। अगर घर के शंकर ठुकराओ तो राजू आज कोई आओ तो सही बताइए। उन्हें सब न हुक्म मानना पड़ता है, वो भी दयाल है, वो सब जगह करते, ये उनकी पूजा है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, सत्संग थोड़ी बार का मैं तो सत्संग बताया, अब मैं 2 शब्द सुनाऊंगा, भूल गया तो कोई याद दिवा दे। ये बात क्यों ठीक से मेरे गुरु के मैं क्या कहूँ, साके भरे से बेच, जन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में भेद। सोए सत गुरु बैंडिए, शब्द बताव दाव। एक अक्षर में बिगड़िया काम, गुरु गुरु भेद और गुरु गुरु में भाव है। सोए सतगुरु बंदियो जो शब्द बताव दाव।